अच्छे फील होते हैं, इन्हीं में पास होते हैं, इन्हीं में डिसीजन हासिल करते हैं। अब उन्होंने इसको फर्क मारा एक एंड पे होगा ब्लॉक 1 का, यानी अगर ब्लॉक 1 में आप देख रहे हो कि फाउंडेशन है और हेमाटोपोएटिक एंड लिम्फेटिक सिस्टम आएगा। सीनियर अदिसा सीनियर फिर आप कंपैरिजन करें, यहाँ पे आप स्मॉल बोन्स जो लिस्ट जॉइंट में है, कार्पल्स मेटाकार्पल। आप लोगों को डीजी की एमसी किसको जरा कम पसंद आया, इसकी एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा थी। ओवरऑल दिस इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन, इंशाल्लाह इट विल प्रोवाइड यू benefit in your future, inshallah you will not be disappointed, inshallah। चलेगा कौन अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है? निमरा मुनव्वर फ्रॉम फैसलाबाद जी। खदीजा शाहिद फ्रॉम फैसलाबाद। You all have your paper and pen. Define health. What is system? The healthcare system of always. Which government body is primarily responsible for formulating national health? बस फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कौन है, उनके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, मुझे दे दीजिएगा। ये लेक्चर आप लोगों को मैं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मदद करेंगे। बस मैं एक चीज़ बड़ी दुखी देख रही हूँ, यहाँ पे लड़के ज़्यादा होती हैं, मोस्टली लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। खैर बॉयज़ सुप्रीमेसी होती है मेरे जेनोसाइड की डिफरेंस ये होता है कि वॉर के अंदर दोनों तरफ से हमला हो रहा होता है। जेनोसाइड के अंदर ये होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा होता है। तो अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट 61,000 डेथ्स हो चुकी हैं फ़लस्तीन के अंदर। हम खुद मुश्किल कर रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया लिटरली अभी तक। सीधे तरीके से बात समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना दूसरे तरीके दिया। और आप समझिए आपको मैंने कल कुछ कहा था, नंबर ही नहीं है मेरे पास। थैंक यू। तो ये आपको हम एक छोटा सा लेक्चर दे दिया तो ये पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर। आप में से सब लोग डॉक्टर बनने आए हैं, क्या किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर? सेव्स लाइफ। क्या होता है कि डॉक्टर्स सबको बचा सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी ऐसी चीजें लिख सकता है जो हम नहीं लिख सकते। उन चीजों को देखकर कुछ इस तरह से एनालाइज करता है हम उसे समझ नहीं पाते। मेरा कोई सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। बातचीत करें, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस को, किसी जगह अगर टीबी फैल गई है, किसी जगह HIV फैल गई है या कोविड फैला हुआ है तो उसे कैसे बचा जा सकता है, उसको भी आप ट्रांसप्लांट भी करते हैं बच्चों में भी। डॉक्टर सानिया निश्तर ये आपको मिसाल दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई कौन ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेडिकल फील्ड में ना पढ़े। डॉक्टर सानिया निश्तर। So let's go. Cardiologist. Cardiologist treats any abnormality in our blood vessels and heart. Audiologist. Audiologist treat anything related to hearing abilities of a person.
never forget. You're the smart one. You can do anything. ये मेरा स्टोरी है। वो शायद उनके मुसीबत बाज़ बात 150 साल से करिकुलम चलता आ रहा था, वही चलता रहा, वही चलता रहा, वही चलता रहा, वही चलता रहा, और पाकिस्तान में किसी को ख्याल नहीं आया कि चेंज करना। अल्टीमेटली नौबत ये पहुंची कि दूसरे ममालिक ने इनकार कर दिया हमारी डिग्री से। उन्होंने कहा आप क्या ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको कन्वर्ट, तो कन्वर्शन एक लेवल ये था। दूसरा प्रॉब्लम और था, यूएचएस के वीसी कहते हैं कि जब मैंने ब्रिटिश वालों को कहा कि आप हमारी डिग्री को रिकॉग्नाइज कर लें, उसका जवाब ये था जब आपका 100% रिजल्ट आता है तो हम आपकी डिग्री को कैसे एक्सेप्ट कर सकते। तो अल्टीमेटली यूएचएस इस नतीजे पहुंची कि रिजल्ट मस्ट बी कट डाउन बिलो 80%। जब हम क्लेम करते हैं कि 20% हमारे 8%, 80% कैसे हो जाता है। एक तो ये चेंज आई, दूसरा अटेंडेंस के लेवल पे वो चेंज आई, तीसरा वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था कि एक मजमून आठवीं है, एक फिजियोलॉजी, एक बायोलॉजी, इन्हीं में बच्चे फेल होते थे, इन्हीं में पास होते थे, इन्हीं में डिस्टिंक्शन हासिल करते थे। अब उन्होंने इसको फर्क मत कर दिया। My clinical talent and my administrative assignments, and I'm basically professor of pediatric surgery. You know what is pediatrics? पाकिस्तान के बाहर की दुनिया जो है वो हमें एक्सेप्ट करेगी एज अ प्रॉपर मेडिकल ग्रेजुएट who is competent enough, who is fit enough to work outside the country. फिर आपसे वो प्लैब या फिर अमेरिका वाले आपसे यूएसए में लिखे एग्जाम भी देंगे। 3 ब्लॉकों में और 5 बजे। अब फाउंडेशन मॉड्यूल में पहले तो 3 दिन आप 2-3 दिन ओरिएंटेशन में ही रहे हो, उसके बाद समझ लो कि आपका जो सेल है, ठीक है, सेल इज बेसिकली इन द फाउंडेशन मॉड्यूल। सेल से रिलेटेड आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, एनाटॉमी में भी पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसके। और जिस तरह आपका दूसरा है वो है ब्लड जो है वो ब्लॉक 1 का पार्ट है, लेकिन मॉड्यूल 2 में आएगा और वो भी आप तीनों सब्जेक्ट्स में सेम पढ़ेंगे। ओके, आप समझो कि 2 टेस्ट होंगे, एक मिड में होगा, एक एंड पे होगा ब्लॉक 1 का। यानी अगर ब्लॉक 1 में आप देख रहे हो कि फाउंडेशन है और हेमाटोपोएटिक एंड लिम्फेटिक सिस्टम आएगा, ब्लॉक 2 में आपका मस्कुलोस्केलेटन है, स्टडीज इज आल्सो पार्ट ऑफ योर करिकुलम, ठीक है। सो ये इस्लामियात एंड पाक स्टडीज का भी पेपर होगा और जिस चीज़ों में गो थ्रू करना है दैट इज यू विल हैव, अगर आपने टाइम टेबल देखा है ब्लॉक 2 का ब्लॉक 3 करेगा, उसमें वो बताएगा कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, कि आपने हैंड वॉशिंग, रेडियल पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एप्लीकेशन आप सबमिट कराते हैं मेडिकल एजुकेशन में, फिर वो उसको प्रोसेस करते हैं, वहाँ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको अप्रोच किया जाता है, प्रिंसिपल से लेटर जाता है एंड देन दे अलाउ द किट और फिर आप वहाँ पे जाके 1 मंथ या जिस तरह भी आपको टाइम है उसकी रोटेशन करते हैं। Hey guys, so today was the second orientation day, and today seniors came to do our ragging and all that. It wasn't that much. Like normally they just ask you to be in anatomical position the whole time like that. Sometimes they will say okay fine, you can leave this position, but basically do that whenever seniors come. They were asking, not asking, they were ordering us to say salam, and there were different commands. Like some were saying, sorry about background noise, some were saying say assalamu alaikum, some were saying say assalamu alaikum api, some were saying do not even look at us, so it was weird interaction. There are a few seniors that do not do this, even our immediate seniors. The final year we don't have that much interaction because their profs are going on, so they're mostly study.
but there's this one uppy in final year. She's going to be one uppy in final year. She's going to be ex-final year. Senior. I just saw senior. And she's so nice. She even saved us from ragging one day. I'm just sitting here because it was so cold and my eyes were hurting so much, and my roommates were having problem with the light turning on, so I was like, okay, fine. It started hurting yesterday and I took medicine, went to sleep, and the moment I woke up, there's seniors coming and they're like doing our ragging, and the headache started again. So it's a weird combination again, sunny and windy, but the sun is feeling so good right now. I'm literally sitting like that. Yeah, actually it's not that bad. Our ragging was not that worse. The boys ragging was, in a way, like, okay. I guess. One of the worst thing about hostel is internet for me. Sometimes internet signals are so worse, and I have no idea how I'm even surviving without internet at this point. But yeah. Oh my god, somebody's going home. I wanna go home too. Oh my god, they really are leaving. I wanna go home too now. Anyways, yeah, this is it, guys. Right now it's 2 o'clock and I have to edit. You know, they're senior. I have to edit, and I'm thinking I probably have to delete some things from laptop. I'm just hoping that I don't have to wash my clothes. I really don't want to because there's no like proper place. I'm worried about that. So I'm just hoping that we go home as soon as we can. There's this senior that is looking at me. I don't even wanna do eye contact right now. And I feel so crazy talking to camera and laughing like that. Okay, so I'm just gonna go before my ragging starts. Yeah, bye. मॉडल्स पीछे भी पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है ना, ये स्किल लैब हो गया। आज आपके पास इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर होगा। So, this lady got admitted last night and has like that treatment. Gave her a couple of breathing treatments during the night. And hopefully we'll get her discharged today. You know, you're feeling okay. We'll see how you feel. Oh, the one down didn't work. They're not doing real well, so I'm not sure what's going to happen there. This should be very easy to work there today. So,
about you? Are you gonna be okay? Are you gonna give me more treatments today? We'll see about that. I think you're doing okay. Should be able to get her discharged. I think that's what the doctor was saying. I'm not sure. I'm really worried about that one down in the other room. You mind if we listen to your lungs at all right now? Yeah. We're gonna kind of come at you from both sides here. I'm Lori, by the way. Who are you guys? अच्छा जी, इसमें अब इफेक्टिव इंटरेक्शन विद पेशेंट आप सुने। इसको सुने, देखिए। Good afternoon. So I'm an instructor. Holly's a student working with me. We're going to be taking care of you today. Would it be okay if we ask you a few questions? That's fine. I'm just gonna verify your first and last name. Verify your first name for me? It's Lori. And then your last name? Steph. And your birthday? August 1st of 1974. Just call me Lori. So Lori was admitted last night with an asthma exacerbation. During the night you had a couple of breathing treatments, correct? Yes. Feeling better since the breathing treatment. Yeah. They also gave her some prednisone as well during the night. So plan hopefully is to have you discharged there today so you can feel better. Do you have any questions about this? Do I get any more treatment? So we have another treatment scheduled in about an hour for you. If things get worse before then, you can give us a call. You might need to No, go ahead. It's fine. How's your breathing right now? It's better than it was. Any change at all anywhere? No. Just take a listen here. Okay? लेकिन फर्क के लिए तैयार न करें, फर्क को मुआशरे के लिए तैयार करें। मेरा बेटा तो 1100 में से 1100 नंबर लेके डॉक्टर बन के जगह पर सिस्टम प्रोफेसर लगा हुआ है, मुआशरे को क्या फायदा हुआ? और हम में से आप सोचे करना लोग अमूमन हम सब लोग जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है 3 मरले के मकान में रहते थे, अब माशाल्लाह कोठी है 2 कनाल के अंदर और सेकंड में बनी जाते होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब 2-3 गाड़ियां हैं और छुट्टियां तो सवाल ही फुवादे कर जाते हैं, किसी कदे कदे गोड़ खाते थे खराब थे। अब हम सारे दूर बन में जाते हैं छुट्टियां गुजारने, कभी कभी इंग्लैंड भी जाते हैं। अल्लाह का हमारे ऊपर बड़ा करम हो गया, इस गलत फहमी से हम अपने आप को निकाले। अल्लाह का करम ये है कि मेरी वजह से, जैसे इन्होंने वीडियो दिखाई है कि हमारे यहाँ कोई ब्लड का कुछ नहीं होता था, शुक्र है मेरी वजह से ये ब्लड वाला काम शुरू हो गया। मैं डॉक्टर हूँ, ये वाली सर्विस यहाँ मौजूद नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली सर्विस अब यहाँ मौजूद हो गई है। अल्लाह का शुक्र है ये वाली सर्विस ओरिएंटेड जब तक हम अपने बच्चों को नहीं डेवलप करेंगे उस वक्त तक वो बड़ा न समझे। और दूसरा ये कि हम फर्क के लिए तैयार न करें, ठीक है ना बेटा? फर्क को मुआशरे के लिए नहीं। समझ में आ गई? What is anatomy? Normal or abnormal? I have fellowship in anatomy, FCPC anatomy from Islamabad. Anatomy, physiology, biochemistry. Anatomy, you told me, is the study of the structure, normal structure of human body. Physiology is functional of human body. Biochemistry is Molecular. आपने FSC में ये सारी चीजें बात जो है क्लिनिकल आपका फाइनल ईयर में होगा, जिसमें मेडिसिन अलाइड है, सर्जरी अलाइड है, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड आल्सो अ सिंगल बोन इन द थाई। वो कौन सी है? भी आपके पास Tibia, fibula. फिर आप कंपैरिजन करें, यहाँ पे आप स्मॉल बोन्स जो रिस्ट जॉइंट में है, Carpals, metacarpals. कितनी होती है, आपने कंपैरिजन करना है। फिर फ्लेंजिस को आप देखिए टोटल कितने हैं, 14, यहाँ पे भी 14। सो आपने इस तरह कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अपनी नोट्स बनाओ बेटा, अपनी नोट्स बनी बनाई छपी हुई नोट्स आपको सस्ती मिल तो जाएंगी, लेकिन आप अच्छी टेक्स्ट बुक्स पढ़ के अगर अपनी नोट्स बनाओगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। उसका क्या बेनिफिट है, जब आप MBBS करके यहाँ से निकलोगे, यहाँ से पीछे से बात कर दें, ये अच्छा नजर नहीं आता। तो ये लिंक्स है। लोग चाहते होते हैं उन्हें फौरन किसी चीज का एक्टिविटी का रिवार्ड मिले, वो तो आपको मिल गया, हो सकता है 6 महीने बाद आप बोर होने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं हम कहाँ पे आ गए। और बात वक्त ये भी होता है कि बच्चा कैंडिडेट इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि वो स्किप कर देता है।
आपके साथ अटैक जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, शायद सबको ही होता है। और वो जो रात होती है बड़ी क्रूशियल होती है, इंट्रीडेस वाली, याद है ना? भूल तो नहीं गए? क्या क्या फीलिंग्स होती हैं वैसे? नींद नहीं आती। उससे पहले थोड़ा सा या उस रात को नींद आती है? नहीं, और क्या होता है? डर लगता है, हैं? डर लगता है। चले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आप लोगों ने वो मंजिल पा ली। आपके काफ़ी सारे पुलिस हो गए, शायद आपसे भी कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। ठीक है ना? आपका रोल ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली। आप एक नई उसमें आए हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं। आपके लिए पहले तो ये था कि सिर्फ आपने डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है। अब तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आ गई हैं, आपकी ओब्लिगेशंस भी ज़्यादा हो गई हैं, हो गए हैं दूसरों पे। तो डेफिनेटली आपका जो फिनेंशियल बर्डन है वो बढ़ा है इस इलनेस की वजह से, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आपने अपने आप को पेशेंट के लेवल पर रख के सोचना है कि इस वक्त जो पेशेंट की कैफियत है, तो डेफिनेटली अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मेरी भी यही कैफियत मिनट्स की विंडो देंगे हर लेक्चर में ना। अब ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि बाद में जो रिलेशंस खराब होते हैं ना हमारे, हम कोशिश ये करते हैं, बल्कि सारे लोग, आप लोग बाहर से आए हुए हैं, आप लोगों को इधर जो है ना DG खां में एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा हर जगह।